तो इस नई दोस्ती के लिए कुछ मीठा हो जाए। यही पास में एक आइसक्रीम की शॉप है, चलो आज तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। हाँ, अब नई दोस्ती के नाम पर एक एक आइसक्रीम तो खा ही सकता है ना। चल। भैया 2 आइसक्रीम देना, मैं लेकर आता हूँ। ये लो। अरे अरे, जूते पहन के कहाँ जा रहे हो मंदिर में? ये मंदिर है। भगवान के दर्शन करने आए हो, कम से कम जूते उतार के आओ। पंडित जी, आपके इसी मंदिर में कुछ दिनों पहले पप्पी नाम का गुंडा एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा था। वो शादी आप ही करा रहे थे ना? अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। ये तो वही आदमी है जिसे फालतू ने अपना पति बताया था। इसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूं और ये यहाँ खड़ा है। जिस हक से खड़ा है उसके साथ पति ही होगा उसका। फालतू, ये पैसे रख लो। ये पैसे किस लिए? अरे उधार नहीं दे रहा हूँ, ये वही पैसे हैं जो तुम्हारे बापू साहब ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवाए थे। एक्चुअली मेरे सीनियर डॉक्टर ने तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए तुम्हारी सारी फीस ट्रस्ट फंड से जमा करवा ली है, इसलिए पैसे तुम रख लो। ये आदमी फालतू को इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है और फालतू ये पैसे क्यों ले रही है? अब मैं चलूं? रुको। पति है उसका और मैं तो उसे दिल से निकाल चुका हूं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मैं बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ। इतना तो मैं समझ गया पंडित जी, पर ऐसा कुछ और भी हुआ था जो आप बता नहीं रहे? मतलब आयान के बेहोश होने से पहले या उसके बाद कुछ ऐसा जो आप भूल रहे? जैसे कि उस लड़की के मांग में सिंदूर किसने भरा था? सिंदूर? अरे जब शादी हुई नहीं तो सिंदूर कैसे लगेगा? भगवान के मंदिर में झूठ बोलने से भी पाप चढ़ता है पंडित जी। अरे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो पप्पी और उसके गुंडों के डर से यहाँ से भाग गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा आयान बाबू यहाँ बेहोश पड़े हुए। मेरे सामने कोई शादी नहीं हुई और वो लड़की और पप्पी दोनों यहाँ से जा चुके थे। आज इससे सारे सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। दिखता नहीं है क्या?
सॉरी। कहाँ से आ जाते हैं, Sorry. देख के भी नहीं चलते हैं। अरे अभी तो यहीं थे। Damn it! इतनी पास आकर भी कुछ पता नहीं लगा पाया। अरे हाँ, कुछ याद आया मुझे। क्या पंडित जी? एक मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। ये लीजिए। अब इसका क्या करूं मैं पंडित जी? अब आप देख लीजिए कि इसका क्या करना है। घटना के दूसरे दिन मैंने देखा कि खंबे के पास ये मोबाइल पड़ा हुआ था। हो सकता है ये मोबाइल पप्पी का हो, उस लड़की का हो या किसी और का हो। मैंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ था, तो मैंने इसे बंद करके वापस रख दिया। हो सकता है इसमें कोई रिकॉर्डिंग हो जो आपके किसी काम आ जाए। पंडित जी, आप ये फोन लेके पुलिस के पास क्यों नहीं गए? अरे साहब, मैं डर गया था। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। पुलिस स्टेशन के 10 चक्कर मुझे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस कर दीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले जाइए। नहीं, ठीक है, थैंक यू। इस पंडित से तो कुछ नहीं पता चला, शायद इस फोन से पता चल जाए। चलो चलो बात नहीं, ऐसा चलेंगे नहीं, बात करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं करेंगे। हाँ, की बात हो गई मासी, आपने तो हमारे को डरा ही दिया था। तूने और तेरे बापूसा ने तो हमें चौंका दिया। हम सारे चौल वाले तुझसे बात करने आए। मासी बताओ ना, की बात हो गई? ते बड़े गुस्से में लग रहे हो। अभी भी टाइम है, बता दे क्या छुपाया है तुमने और तुम्हारे बापू ने? पूरे चाल में चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे। चर्चे? किस बात के चर्चे थे? क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ समझ ना आ रहा मासी। इसी बात के। कितने बड़े झूठे हो तुम लोग। पहले तो ना देखने की बात छुपाई, और अब शादी जैसी बात छुपाई। और कौन कौन से राज छुपाए तुम लोगों ने? क्या बोल रहे थे मासी? कौन सा झूठ, कौन सी शादी? चल अब बातें मत बना, सब पता चल गया हमें। माठ वाले साहब जो क्रिकेट में खास मेहमान बन के आए थे, वो तेरे पति के बारे में पूछ रहे थे। माठ साहब? और पूछ रहे थे तुम दोनों कहाँ रहते हो। तुझे क्या लग रहा है हम सब बेवकूफ है? वो तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने बात घुमाई, पर इसने भी देखा था तुझे किसी लड़के के साथ मार्केट में। बोलो ना तुम। मैंने देखा इसे मार्केट में उस लड़के के साथ बड़े मजे में आइसक्रीम खा रही थी और हंस के बातें भी कर रही थी। और तो और वो लड़के ने इसका हाथ भी पकड़ के रखा था और उसने पैसे भी दिए इसे। इस बात से याद आया, कुछ दिन पहले एक लड़का आया था और पूछ रहा था कि फालतू और उसका पति कहाँ रहता है। ये फालतू यहाँ पर रहती है ना? वो अपने पति के साथ रहती है क्या? उस वक्त मुझे लगा कि उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी, लेकिन गलतफहमी हमारी है। अच्छे इंसान देखकर हमने ये कमरा दिया था, लेकिन रोज इनका कोई ना कोई राज खुल ही रहा है। ये लड़की, तेरा बापू किधर है? बुलाओ उन्हें और आज के आज हमारा कमरा खाली करो। सच बता, उस दिन माता रानी का बहाना करके कहीं सिंदूर तो अपने लिए तो नहीं मंगा रही थी? ये ले बिटिया, ये सिंदूर। लेकिन मैंने कभी तुझे सिंदूर लगाए देखा तो नहीं। आजकल की लड़कियां कहाँ सिंदूर लगाती है माधुरी जी? व्हाट? पर ये सब क्यों? मुझे ये सब नहीं आता है। अरे नहीं आता तो क्या हुआ, हम लोग किस लिए है? और देखो, वैसे भी कुमकुम ने सारी तैयारी की है। तुम्हें बस वो इंग्रेडिएंट को पकाना है और लड्डू बनाने हैं। और फिक्र मत करो, लड्डू बनाने में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये क्या बात हुई मॉम? आप भी हेल्प करेंगी और आप सब इन्वॉल्व होंगे, इससे अच्छा तो आप लोग ही बना लेना लड्डू। मैं तो कभी किचन में भी नहीं घुसी हूँ। हर चीज करने का कभी न कभी फर्स्ट टाइम होता है तनीषा, और फिर ये तो बहू का फर्ज है कि वो घर संभालना, फैमिली को संभालना, ये फर्ज होता है दादी। किचन में काम करना फर्ज नहीं होता है। और मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी लड्डू मत बनाइए, मैं अरेंज कर लेती हूँ। अरे बेटा, ऐसे नहीं होता। मेरा मतलब है, बनाने के लिए तो हम लोग जरूर बनाएंगे, लेकिन आज का दिन बहुत शुभ है। तुम्हें पता है पंडित जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आज के दिन भगवान को अगर घर के नई बहू के हाथ के बने मीठे का भोग लगाओ तो घर में सब कुशल मंगल होगा, घर में खुशियां बरसेगी।
इसीलिए तो हम। तो ये पंडितों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, पहले मॉम के गुरुजी और अब आपके पंडित जी। तनिषा, मैं जानती हूँ कि तुम आजकल के बच्चे रीति रिवाज नहीं मानते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलो। ये चढ़ावा पूरे परिवार के लिए है और तुम और अयान भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। छोटा सा तो काम है बेटा, बना ले लड्डू, अयान भी खुश हो जाएगा। दादी आप समझ नहीं रही हैं, मैंने आज ही मैनिक्योर और नेल आर्ट करवाए, अपने नेल्स खराब हो जाएंगे। क्या नेल्स खराब हो जाएंगे? घर के रीति रिवाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे नेल्स है तनिषा। दादी आप बात को इतना बड़ा क्यों रही हैं? छोटी सी तो बात है, लड्डू बनाने हैं ना, तो हम किसी अच्छी फेमस दुकान से लड्डू ऑर्डर कर लेते हैं, मेरे हाथ से मैं भोग लगा दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व। ओह कम ऑन मॉम, मेरे घर में जब भी कोई पूजा वगैरह होती है तो मॉम ऐसे ही करती है, बेस्ट दुकान से स्वीट्स मंगा के चढ़ा देती हैं। लेकिन घर के बहू का बना हुआ और बाजार से मंगवाया हुआ, उसमें फर्क तो होता है ना बेटा। लड्डू तो लड्डू होते हैं ना, आप लोग छोटी सी बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? और आप लोग को तो पता है ना, आप लोगों से ज्यादा पूजा पाठ तो मेरी मॉम करती हैं, बट उन्होंने मुझे कभी इतना इंसिस्ट नहीं किया। और आप खुद सोचिए, अगर हम घर में लड्डू बनाएंगे तो एक ही तरीके के लड्डू बनेंगे, अगर हम बाहर से मंगाएंगे तो हमें वैरायटीज मिलेंगी। एकदम सही कहा तन्नू ने। मॉम, दीदी, आप लोग समझने की कोशिश करो, तन्नू कितनी पढ़ी लिखी है, क्या फायदा उसकी पढ़ाई का जब इसको किचन में बैठ के लड्डू ही बनाने हैं। तो आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? क्योंकि ये जरूरी है सुमित्रा, और हम तनिषा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इसे समझा रहे थे कि बड़ी बहू का। इंसिस्ट तो कर रहे हैं ना आप लोग, वो जबरदस्ती तो हुई ना। चाची आप ही नहीं समझाइए ना। डोंट वरी तन्नू, मैं उनको समझाती हूँ। ओके मॉम, दीदी, तन्नू को लड्डू बनाना नहीं आता, इसकी माँ ने इसको लड्डू बनाना नहीं सिखाया। अब कैसे ये किचन में जाए और आप सब लोग के लिए लड्डू बनाए? आप लोग लड्डू का टॉपिक छोड़िए ना, इसके बारे में सोचिए। सुमित्रा, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है, कुक ने सारी तैयारी की है, तनु को बस कढ़ाई में हाथ चलाना है, दैट्स इट। हाँ तो कढ़ाई में अगर मिक्स करेगी तो इसके नेल्स खराब हो जाएंगे। रिवाज है सुमित्रा, तुमने भी किया था, हम सब ने किया है। मैं लड्डू ही तो बनाने को कह रही हूँ, मैं कहाँ ऐसे कह रही हूँ कि भरी धूप में जाके पत्थर तोड़े। नाना मासी थे हमारी को गलत समझ रहे हो। सब सही समझ रहे। बता, अगर तेरी शादी हो गई है तो तू अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? यहाँ अपने बापू और भाई के साथ क्यों रहती है? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, दोनों भी खुश नजर आ रहे थे। अरे लड़की, क्या बात है, बताएगी भी? मासी क्या चिंता ना करो, मैं बाद में तारे को सब बताऊंगी, सब कुछ। अरे बाद में क्यों, सब बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अरे इसकी हम सब कितनी परवाह करते हैं, इसके इलाज के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, और ये है कि झूठ पे झूठ। अब बहुत हो गया, ऐसे झूठे लोगों के लिए हमारे चाल में कोई जगह नहीं है। अरे तेरे उम्र की और भी लड़कियां हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? बुला अपने बापू को। क्यों बुलाना है उसके बापू को? क्या हो गया लाडो, इतना शोर क्यों मचा हुआ? हे माता रानी, अब मैं इस बात को कैसे संभालूं? अगर सबने बापू साकू हमारे ब्याह के बारे में बता दिया तो घनी मुसीबत हो जाएगी। कुछ तो करो माता रानी, हमारी मदद करो। अरे ये क्या बताएगी, क्या हो गया? मैं बताता हूँ। रुकिए, आप शांत हो जाइए। माना कि ये सब भस्म हम सब ने किए हैं। भस्म नहीं चाची, रस्म। हाँ, तो ये सब रस्म हमने किए, बट वक्त बदल चुके। वक्त के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तनु, जब सिट की बीवी आएगी ना, तो ये सब मैं उससे नहीं करवाऊंगी। उसे भी करना पड़ेगा सुमित्रा। क्या? हाँ, क्योंकि ये रिवाज हमारे घर में बरसों से चला आ रहा है, उसे हम बदल नहीं सकते। आई एम सॉरी दादी, लेकिन समय के साथ रीति रिवाजों को भी बदलना पड़ता है। सही बोला। अब वक्त के साथ मॉम, हम सबको बदलना ही पड़ेगा। एनीवेज, ये लड्डू का टॉपिक छोड़िए। तनु, तू एक काम कर, अयान को फोन कर, उसको बोल आते आते ना लड्डू लेते हुए आए, और तुम दोनों साथ में भोग लगा देना। हाँ, अयान नायगांव में ही है, और वहाँ ना बहुत एक फेमस मिठाई वाला है। मैं अयान को कहती हूँ, वहाँ से वो फ्रेश लड्डू ले आएगा, फिर हम दोनों साथ मिलकर भोग लगा देंगे। दादी, अब तो खुश है ना आप? जब तूने डिसाइड ही कर लिया तो मेरी खुशी और नाखुशी से क्या फर्क पड़ता है तनिषा? तुझे जो मर्जी में आए तो कर। माँ
माँ सुनिए। तनु, तुम ना बहुत अच्छा कर रही हो। पहले से ही ना इस घर में अपने सारे नियम सेट कर रही हो। आज अगर तुम चली जाती ना लड्डू बनाने, तो किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आ जाती। फिर तुम बन जाती इस घर की नौकर। किसी बात की चिंता मत करना, ओके? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सर भी पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक मंदिर से नहीं आया। सिद्धार्थ को याद किया और सिद्धार्थ हाजिर। थैंक गॉड तुम आ गए। मंदिर से कुछ पता चला तुम्हें? मैं बताती हूँ। बापू साहब, ये लोग डॉक्टर साहब के बारे में पूछ रहे हैं। वो आज मासी ने हमें सड़क पर बात करते हुए देख लिया ना, तो इन लोगों को गलतफहमी हो गई कि वो हमारे पति हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि वो हमारे इलाज के बारे में बात कर रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। और वो उन्होंने जो पैसे दिए थे, वो किस बारे में पैसे दिए थे? कोई डॉक्टर और पेशेंट को पैसे देता है क्या? और नहीं तो क्या? बता ना। पहले थे लोग, हमारी पूरी बात तो सुन लो। बापू साहब, ये लोग उन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं जो थे ने अस्पताल में जमा करवाए थे ना। डॉक्टर साहब वही वापस करने आए थे। कह रहे थे कि किसी बड़े डॉक्टर ने किसी टीरस से ना हमारे इलाज के पैसे भरवा लिए हैं। लेकिन वो... अरे काका, तय को अभी भी हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा है तो बाबू साहब तय बताओ इन सबको सच। बताओ ना क्या सच है। दिखाओ ना तुम्हें कौन सा फोन मिला है। उस फोन में कुछ काम की चीज है, पंडित जी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। दिखाओ ना जल्दी। तनु, आराम से। फोन अभी मेरे पास नहीं है। वो फोन ऑन नहीं हो रहा था और पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए अपने एक जानने वाले को ठीक करने के लिए दिया है। जैसे ठीक हो जाएगा वो कॉल करेगा हमें। शायद उस रात की वीडियो मिल जाए हमें उस फोन में। अब भाई और फालतू से तो हमें कुछ पता चल नहीं रहा है, तो शाम तक का वेट ही कर लेते हैं। शायद फोन से कोई गुड न्यूज मिल जाए। और वो फोन रिपेयर करने वाले ने रिपेयर करते समय मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा तनु, रिलैक्स। मैंने स्पेसिफिकली उससे बोला है कि फोन की मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। एक्स्ट्रा पैसे देकर आया हूं मैं उससे। ओके चिल। वैसे मेरे आने से पहले यहाँ क्या ड्रामा चल रहा था? तुम काफी टेंस लग रही हो। ओह गॉड, ये फालतू के चक्कर में भूल गए कि मुझे अयान से लड्डू मंगवाने थे। तुम 2 मिनट रुको, मैं अयान को कॉल करती हूँ। ओके, आई एम गुड विद दिस, बट ध्यान रखिएगा हमारे मार्ट में जितने भी स्टेयरकेस बनने वाले हैं, जितने भी सीढ़ियों का रास्ता है, वो ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए। एक कदम से दूसरा कदम लेने में ज्यादा डिस्टेंस ना हो, ताकि बूढ़े लोग भी आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, उन्हें चढ़ने उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जितनी भी टाइल्स यूज हो रही हैं, मेक श्योर वो ज्यादा स्लिपरी ना हो। बच्चे खेल कूद करते हैं, कहीं फिसल के किसी को चोट ना लगे। एंड इस पे मैं आपको कल अपडेट करता हूँ। हाँ तनु, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अच्छा सुनो, नायगांव में एक बहुत ही फेमस मक्खनलाल मिठाई वाला है, तुम वहाँ से ना 2 किलो लड्डू ले आना और उसमें ना वेराइटीज रखना, एक जैसे मत लाना। लड्डू? तुम लड्डू खाओगी? जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे कहा था तुम मीठा अवॉइड कर रही हो। अभी भी कर रही हूँ, और ये लड्डू मेरे लिए नहीं है, भगवान को भोग लगाने के लिए। तुम्हारी दादी और मॉम तो मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने हाथों से लड्डू बनाऊं। मैंने अपने हाथों से आज तक रोटी नहीं बनाई है, तो लड्डू कैसे बनाती? अरे तुम मुझे क्यों सुना रही हो? अच्छा, जैसे तुम मुझे बोल रही हो ना, ऐसे ही माँ और दादी को बोल दो। अरे वो विल सॉर्ट इट आउट, कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की होगी? तभी तो तुम्हें बोल रही हूँ ना। दादी तो मुझसे गुस्सा हो गई और तुम्हारी मॉम ने भी मुझे डिफेंड नहीं किया। वो तो अच्छा, वो सुमित्रा चाची टाइम पर आ गई और उनके समझाने पे ये लोग रेडी हो गए बाहर से लड्डू मंगाने के लिए, वरना तो मुझे मेरे हाथों से बनाने पड़ते। अच्छा तुम जल्दी से लड्डू लेकर आ जाओ, वरना ये लोग अपने हाथों से ही लड्डू बनाने लग जाएंगे। मैं इन लोगों को जाकर बता देती हूँ कि तुम लड्डू लेकर आ रहे हो। अच्छा तनु, लिसन, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ओके? देखो दादी को ना हमेशा से आदत है रीति रिवाजों के हिसाब से काम करने की, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा, पर इट्स ओके ना। एनीवे, मैं बस निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ लड्डू लेके। ओके। हर काम तुम्हें अपने ही तरीके से करने की आदत है तनु, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही हो कि दादी और माँ तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं, इसलिए तुमसे ये रस्म करने के लिए कह रहे हैं। पता नहीं कब समझोगी तुम। जब हम एक परिवार के साथ रहते हैं तो कभी कभी हमें वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जिसका हमारा मन नहीं होता, दूसरों की खुशी के लिए।
दंत मंजन का विज्ञापन चल रहा है यहाँ कोई, अपने दांत क्यों फाड़ रहे हो? नहीं, उस लड़की ने तुम्हें फालतू कहा। क्या तुम सच में फालतू हो इसलिए? तुम ना ज्यादा। लाडो बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉक्टर साहब बहुत भले मानुस हैं और घर पर इलाज की बात करने आए थे। मैं था वहां और फिर कुछ काम से मैंने बाहर जाना पड़ा, तो ये भी बात करते हुए बाहर बाजार तक चले गए। इसमें गलत क्या है? हम मजबूर जरूर हैं, पर लालची, लोभी और बेईमान नहीं। माफ करना, हमने आपको गलत समझा। माफ कर दो भाई साहब, गलती हो गई। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।